जय हिंद दोस्तों। अभी एक अदालत लगी थी। अग्निपथ योजना हो, अग्निवीर हो या किसान हो या कोई भी मुद्दे हो, उनके ऊपर एक अदालत लगी थी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर। और उस अदालत में जम्मू कश्मीर के अंदर तो सभी को दिख रहा था कि भाई वहां भाजपा नहीं आएगी, लेकिन हरियाणा के अंदर भी दिख रहा था कि यहां भाजपा अब की बार नहीं आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। तमाम एग्जिट पोल थे उनके अंदर, किसी में 60, किसी में 65, किसी में 50, किसी में 54, इतनी सीट दिखा रखी थी। और शुरू का जो 1-1.5 घंटा था उसके अंदर ऐसा कुछ देखने को भी मिला, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद में ऐसी हवा गुल हुई कि पता ही नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एकदम सारी ही सीटें धड़ाम से नीचे आई और जहां पर कांग्रेस थी वहां पर बीजेपी पहुंच गई। लोगों के पच नहीं रहा, लेकिन पचाना पड़ेगा। अभी तर्क मरक करने से कुछ नहीं होगा। जनता जनार्दन का फैसला है ये और इसको मानना होगा। इलेक्शन गए, बोल लिया, बोलना था वो सब कुछ हो लिया। अभी इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ भाजपा की जो सरकार है उसको, भाजपा पार्टी को हरियाणा की जनता ने समर्थन दिया है और तीसरी बार उसको मौका दिया है कि वो सरकार बनाए और हरियाणा के विकास के लिए काम करे। अभी जो कांग्रेस पिछड़ी क्यों, इसके कुछ एक कारण है। उसके अंदर सबसे पहला पाकिस्तानी झंडे दिखाना, ये ना हरियाणा बर्दाश्त करेगा, ना हमारा कोई देश, हमारा देश भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन किसी प्रकार का किसी पे कोई कंट्रोल नहीं, कोई कहीं झंडे किसी चीज़ के दिखाओ, कोई किसी ने भी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। दूसरा, वन मैन आर्मी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि गलत मैसेज गया है ये, और जो कास्ट है उनकी अनदेखी करना इनके लिए भारी पड़ा है। सबसे भारी ये चीज पड़ी है। सिर्फ नुक्कड़ सभाओं को देख के और उस भीड़ को देख के और अंदाजा लगाना कि हम जीत रहे हैं, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये नारा सिर्फ नुक्कड़ सभाओं पे दिया गया। लेकिन गांवों के अंदर या शहरों के अंदर, गली गली या घर घर इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भुनाया गया, नहीं गए अंदर तक। जितने भी उनके वर्कर थे वो सब अपने कैंडिडेट के साथ में सुबह लगते थे और शाम तक उन्हीं के साथ में घूमते रहते थे और अपने घर वापस आ जाते थे। सभी अपने नंबर बनाने के चक्कर में बैठे रहते थे, जो कि इनके लिए सबसे भारी पड़े। स्टार प्रचारक, स्टार प्रचारकों की कोई भी किसी प्रकार की कोई रणनीति नहीं थी। सूची इतनी लंबी चौड़ी दे दी गई कि भाई ये स्टार प्रचारक होंगे, किसी की कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई, ये इधर करेगा या उधर करेगा, कहाँ करेगा कहाँ नहीं करेगा। रथ यात्रा निकाल दी गई, उसी के अंदर सारे प्रचारक एक साथ इकट्ठे हो गए वहां के ऊपर, और उन्होंने जनता से मिलने का कोई वो नहीं, रैलियां नहीं की, कोई रैलियां नहीं की। उसके बाद के अंदर जितने भी इनके स्टार प्रचारक थे वो एक ही जगह इकट्ठे रहे, पूरे दिन एक जगह रहते थे और शाम में अपने घर चले जाते थे, जो कि ये बहुत गलत वो था। कुमारी शैलजा जी का रूठ जाना सबसे भारी पड़ा है, ये सबसे बड़ा असर था। और एंड टाइम पे मन्ना तब तक जो वोटर था वो खिसक चुका था, इधर उधर हो चुका था। ये इसकी भी अनदेखी करना सबसे भारी पड़ा है। दूसरी, कास्ट की अनदेखी करना। सिर्फ अब की बार जाट सीएम होगा, अब की बार जाट सीएम होगा, ये नारा हर जगह लगाया गया और इस नारे ने सारी कांग्रेस की जो बनी बनाई जो बात थी वो सब बिगाड़ दी। भिवानी के अंदर जो चौधरी बंसीलाल जी का परिवार है उनका थोड़ा सा देखो है, अब भी है, और किरण चौधरी को निकालना, कांग्रेस से निकल जाना, बीजेपी के अंदर शामिल हो जाना, ये भी इनके लिए सबसे बड़ा फैक्ट था। और पूरे महेंद्रगढ़ के अंदर भी इस चीज का देखने को असर मिला है। ये तो थे चुनाव, और इस चुनाव के अंदर हरियाणा ने ये क्लियर कर दिया है कि हमारे को अग्निपथ योजना से या अग्निवीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम
बिल्कुल खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस अदालत ने ये फैसला सुना दिया है। इसके अंदर देखो, कांग्रेस ने 6,000 बुढ़ापा पेंशन की, उसको लोगों ने नहीं माना क्योंकि वो गले उतरने वाली चीजें नहीं थी। उसके बाद भाजपा ने ये बोला कि भाई हम अग्निवीर को परमानेंट नौकरी देंगे और वो भी पेंशन वाली नौकरी देंगे। इस चीज को जनता ने स्वीकार किया और वोट डाली। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो जनता ने जो भी फैसला लिया है वो फैसला बिल्कुल सही है। इसके ऊपर अब रोना धोना ये करने से कुछ भी नहीं होगा। अभी इलेक्शन हो चुके, अपने अपने काम में जुट जाओ। और अब यही है कि जो बीजेपी पार्टी है उसको मुबारकबाद हो जीतने की, और अपनी जो सरकार बनाए और हरियाणा के विकास के लिए अच्छा काम करे। तो अभी जो अग्निवीर है इसके ऊपर भी मोहर लगती हुई धीरे धीरे दिख रही है। और ये अग्निपथ योजना है, इसमें बदलाव होगा या हटेगी या परमानेंट होगी, इसके ऊपर अभी कहना बड़ा भारी काम हो गया है। लेकिन अग्निपथ योजना से हम पहले भी नाराज थे, खुश नहीं है, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे। इसका तो कोई साइड इफेक्ट आएगा, आर्मी ही कर सकती है, आर्मी के ऊपर से ही दबाव आएगा तो ही इस चीज के ऊपर कोई बदलाव हो सकता है या इसको परमानेंट कर सकते हैं। बाकी ये बीजेपी पार्टी ने नाक का सवाल बना लिया है इसको, और इसके ऊपर अभी फैसला बहुत लेट होने की संभावना, इतनी जल्दी फैसला होने की संभावना नहीं है। बाकी मोदी है तो संभव है, ऐसी बातें सुनने को आपको भी मिलती हैं, हमारे को मिलती हैं, करने को कुछ भी कर सकता है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।